गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा जीके के जो हरियाणा सामान्य ज्ञान है उसके टॉप 5 क्वेश्चंस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो टॉप 5 क्वेश्चन है ये हरियाणा जीके के, ठीक है, इनमें क्या है, वैसे तो हम क्वेश्चंस 5 लिए हैं, लेकिन जब इन क्वेश्चंस को जब हम खोलेंगे, इनके आसपास के जब हम देखेंगे, इनको खोल के बताएंगे, सारे आसपास का जो एरिया इनका होगा, जब इनकी व्याख्या हम करेंगे तो लगभग 150 से ऊपर एवरेज जाएगी क्वेश्चंस की। ये जो क्लास है आप सबके लिए, चाहे आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एचएसएससी, कोई भी हरियाणा का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। और वैसे भी आप कंटिन्यू वीडियोस देखते आ रहे हैं, अगर आप न्यू हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली वीडियो को। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कौन सा है। अब तक आपने क्या सुना है, ज्यादातर जो बच्चों को याद रहता है वो चावल के बारे में रहता है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन हरियाणा के कौन से जिले में होता है चावल का, वो करनाल के अंदर होता है। लेकिन हम गेहूं उत्पादन की बात करें तो गेहूं का उत्पादन की जब देखेंगे तो आप इसमें से चयन करिए कौन से जिले के अंदर हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक गेहूं उपजाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन वाला सर्वाधिक करने वाला जिला कौन सा है वो आपको सही बताना है। उसके बाद हम बात करें चावल की, तो जो चावल सबसे अधिक कहाँ पे, हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक चावल उत्पादक है, तो वो आपका करनाल हो जाएगा। और करनाल को सर्वाधिक चावल उत्पादक होने की वजह से क्या कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धान का कटोरा किसको कहा जाता है, करनाल जिले को कहा जाता है। ठीक है, तो धान का कटोरा किसको कहा जाता है, करनाल जिले को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक चावल उत्पादक वाला जिला है ये हरियाणा के अंदर। अब हम बात करें गेहूं का, तो इस जो ये प्रश्न नंबर 1 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सिरसा। इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। सिरसा जो है ये हरियाणा का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला है। कौन सा है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले जिला कौन सा हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे बात की है किसकी, सर्वाधिक की बात की है, तो सर्वाधिक से रिलेटेड हम बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे अब आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की बात सबसे पहले करते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पता बताइए। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी कौन सी, करोह चोटी। कौन सी हो जाएगी, करोह चोटी। ये जो करोह चोटी है ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है, ये करोह चोटी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1514 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, याद रखेगा, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करोह चोटी है। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की अगर कहीं पे भी बात आ जाए तो ऊंची चोटी कौन सी करनी है आपको, करोह चोटी करनी है। और करोह चोटी की अगर ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो ऊंचाई आपको क्या करनी है, 1514 मीटर कर लेनी है। ठीक है, क्या करनी है, 1514 मीटर ऊंची है ये। ठीक है, करोह चोटी कितनी मीटर है, कितनी मीटर ऊंची है, 1514 मीटर ऊंची है। ठीक है, इससे हम बात करते हैं। इसके अलावा अगले फैक्ट की अगर हम बात करें तो हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर कि हरियाणा का वह कौन सा स्थान है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उस स्थान की अगर हम बात करेंगे वो स्थान हो जाएगा कौन सा, छछरौली। कौन सा हो जाएगा, छछरौली। अब छछरौली की हम बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के कौन से जिले में पड़ेगा छछरौली। ये जो छछरौली नामक स्थान है, पहली बात तो यहाँ पे हरियाणा के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, उसके अलावा ये पड़ कहाँ पे रहा है, ये कौन से जिले में स्थित है, कौन से जिले में पड़ता है छछरौली, ये पड़ता है आपका यमुनानगर के अंदर। कौन से जिले के अंदर पड़ेगा, यमुनानगर के अंदर पड़ेगा। ठीक है,
तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र की हम बात करें तो वो कौन सा है, वो छछरौली है, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, छछरौली यमुनानगर के अंदर पड़ता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी में भी पूछा जा सकता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, करोह चोटी। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, छछरौली हो जाएगा, जो कि यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगले फैक्ट की जब हम बात करें तो अगला फैक्ट है हरियाणा की सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो लंबी नदी की अगर हम बात करें तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी घग्गर नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, हरियाणा की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 291 मीटर है, 291 किलोमीटर है। कितनी है, 291 किलोमीटर लंबी है घग्गर नदी। तो ये घग्गर नदी जो है, ये घग्गर नदी हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी लंबी है, ये 291 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो घग्गर की अगर हम बात करें तो घग्गर नदी की लंबाई को आपको पता होना चाहिए कितनी है, 291 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। करोह चोटी की ऊंचाई की अगर हम बात करें, जो कि सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा की, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई 1514 मीटर, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। चलिए अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट इससे बन रहा है कि हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। अब हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका सिरसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। अब देखिए हरियाणा का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला भी कौन सा है, सिरसा है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, क्षेत्रफल वाला जिला भी आपका सिरसा हो जाएगा। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 4277 वर्ग किलोमीटर सिरसा का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है और सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला भी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगले फैक्ट की बात करें तो हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिले की अगर हम बात करें तो हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिले की अगर हम बात करें, जिसमें अंदर वन सबसे अधिक है, वन क्षेत्र वाला जिला जो है, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिकता की हम बात कर रहे हैं, सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वन क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा आपका पंचकुला। कौन सा हो जाएगा, पंचकुला हो जाएगा, ठीक है। तो पंचकुला क्या है, ये पंचकुला हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। कौन सा है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। अगर हम वन क्षेत्र की बात करें इसके, तो वन क्षेत्र की कितना है, पंचकुला का वन क्षेत्र कितना है, 390.70 वर्ग किलोमीटर, 390.70 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 390.70 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा पंचकुला क्या हो गया, पंचकुला जो हो गया आपका सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला हो गया हरियाणा का, ठीक है। और वहीं पे हम बात करें सिरसा की, तो सिरसा जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो है ना, ये वन क्षेत्र की जो मैंने बात की, वन क्षेत्र ये 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 2019 की जो वन रिपोर्ट आई थी, उस वन रिपोर्ट के अनुसार जो पंचकुला है, वो पंचकुला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम इसी सर्वाधिकता से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ले लेते हैं। हरियाणा का सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है, मतलब सड़कों की लंबाई की अगर हम बात करें तो सड़कों की लंबाई की बात करें, सड़कों की लंबाई की अगर हम बात करें, सड़कों की लंबाई की अगर बात करें तो हरियाणा का कौन सा जिले के अंदर सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है, ठीक है। तो सड़कों की लंबाई के मामले में हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक है, मतलब सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है हरियाणा का, वो आपका हो जाएगा हिसार। कौन सा हो जाएगा, वो आपका हिसार हो जाएगा। तो अब सड़कों की लंबाई की अगर हम बात करें तो हिसार के अंदर इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी सड़कों की, ये हो जाएगी 2108 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 2108 किलोमीटर, ठीक है। तो 2108 किलोमीटर क्या है, 2108 किलोमीटर होने के साथ ये जो सर्वाधिक यानी सबसे लंबी सड़कों की जो लंबाई है वो किसके अंदर है, हिसार जिले के अंदर है, हरियाणा के अंदर। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है, वो हिसार है। कितनी लंबाई है सड़कों की, 2108 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। और उससे इसके बाद अगर हम बात करें वन क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक पंचकुला हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट कौन सा बन रहा है, देखिए अगले पॉइंट की हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा हरियाणा का फरीदाबाद। कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद।
फरीदाबाद हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जिसके अंदर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है वो कौन सा है, वो आपका हो जाएगा फरीदाबाद। अब हम टोटल इसकी जनसंख्या की बात करेंगे तो टोटल जनसंख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 18,09,733। कितनी हो जाएगी, 18,09,733 इसकी टोटल जनसंख्या हो जाएगी। और 18,09,733 के साथ ही जो फरीदाबाद है ये हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, अगर 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की हम बात करें तो 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है 5। तो 5 जिले ऐसे हैं जिनकी 15 लाख से अधिक जनसंख्या है। ठीक है, उनमें एक फरीदाबाद भी शामिल है, गुरुग्राम भी शामिल है, भिवानी भी शामिल है। ठीक है, और 2 जिले और है। तो इन सबको मैं आगे चल के बताऊंगा, ये अभी इतना डीप भी नहीं जाना है। बेसिक से जो फैक्ट्स है वही मतलब आप याद करिए, ये सभी आप याद करते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख भी लीजिए। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, 100% इन्हीं से बनेंगे, बाहर से कुछ ऐसा थोड़ी ना है अब वो कुछ ही अलग फैक्ट ले देंगे। अगर हरियाणा का कोई भी एग्जाम है जो हरियाणा जी के जो 25 नंबर की वो लोग देते हैं, तो 25 नंबर्स के जो वो क्वेश्चन बनाते हैं, 25 नंबर्स इन्हीं तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन से वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपना जो हरियाणा जी के है उसको अच्छे से कवर कीजिए। चलिए अगले फैक्ट की हम बात करें, अगले फैक्ट की बात करें तो हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो वो भी आपका फरीदाबाद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा। और हम कितना घनत्व है इसका, घनत्व की बात करेंगे तो 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर, 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2442 व्यक्ति हैं ये प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, तो इसीलिए जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद पहली बात तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, उसके साथ में ही जो फरीदाबाद है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है। ठीक है, तो जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी है फरीदाबाद की, 18,09,733 है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगले फैक्ट की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं हरियाणा का सर्वाधिक चावल उत्पादक वाला जिला, ये करनाल है। ये मैं आपको बता भी चुका हूं, जो कि धान का कटोरा जिसको कहा जाता है। उसके अलावा हम बात करें हरियाणा का सबसे गेहूं उत्पादक वाला जिला, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला, ये सिरसा हो जाएगा आपका, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा बात करें हरियाणा का सबसे साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है, सर्वाधिक साक्षरता की अगर हम बात करेंगे तो वो गुरुग्राम हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा, वो गुरुग्राम हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा। तो गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम क्या है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर गुरुग्राम की साक्षरता की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कितनी परसेंट है, 84.74% है। 84.74% इसकी गुरुग्राम के अंदर साक्षरता दर है। और इसी के साथ में 84.74% के साथ में जो गुरुग्राम है ये हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, उसके साथ में हम अगले फैक्ट की अगर बात करें तो अगले फैक्ट क्या है कि हरियाणा का सर्वाधिक पशु वाला जिला ये कौन सा है, ये तो आप सभी को पता है, ये तो हिसार ही है, जिसके अंदर सर्वाधिक पशु वाला जो जिले की अगर हम बात करें तो जिसके अंदर सर्वाधिक पशु हैं वो हिसार जिला है। क्योंकि हिसार की हम बात करें तो हिसार के अंदर भारत का सबसे बड़ा पशु फॉर्म है। और एशिया की हम बात करें तो एशिया का भी सबसे बड़ा पशु फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है, वो हिसार के ही अंदर है। ठीक है, तो एशिया और भारत का सबसे बड़ा पशु फॉर्म कहाँ पर है, ये हिसार के अंदर है। और हरियाणा का जो सर्वाधिक पशु वाला जो जिला है वो भी कौन सा हो जाएगा, आपका हिसार हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले फैक्ट की हम बात करते हैं। अगला फैक्ट क्या है कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा, अंबाला कैंट हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अंबाला कैंट वाला हो जाएगा। ठीक है, अंबाला कैंट जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सही से लिख देता हूँ, अंबाला कैंट जंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंबाला कैंट जंक्शन। ठीक है, अंबाला। अभी देखिए थोड़ा हम नया पेन टैबलेट लिए हैं तो इसकी वजह से थोड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा बड़ी वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना 1-2 दिन, क्योंकि अभी हाथ अच्छे से जमा नहीं है, जब जम जाएगा फिर अच्छे से हम
को सही से लिख पाएंगे। ठीक है, तो टेक्निकल इशू कोई नहीं, ये सब एडजस्ट कर लेना। तो हरियाणा के अगर सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो हम वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा, अंबाला कैंट जंक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला हो जाएगा हरियाणा का मेवात, जिसको आप नूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो ये मेवात है, मेवात के अंदर हरियाणा का ऐसा जिला है मेवात जिसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात की हम बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक लिंग अनुपात कितना हो जाएगा, सर्वाधिक लिंग अनुपात है मतलब 907 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। कितना है, 907 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। ये मेवात का क्या है, लिंग अनुपात का जो लिंग अनुपात है 907 प्रति 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं हैं। और इसी के 907 लिंग अनुपात के साथ में जो मेवात जो है वो हरियाणा का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला बन जाता है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स आपने कवर कर लिए हैं। इसके साथ में एक और जो लास्ट एंड फाइनल है वो है हरियाणा का सबसे गर्म जिला की अगर हम बात करें, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, वो आपका हिसार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वो भी आपका हिसार हो जाएगा। हिसार जो जिला है, देखिए अब हिसार की हम खासियत देख लेते हैं। अभी यहाँ पे पहली बात तो हिसार हरियाणा का सर्वाधिक गर्म वाला जिला है। दूसरी बात, हरियाणा जो हिसार जो है इसके अंदर भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद पशु फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पशु फॉर्म हो जाएगा। उसके साथ में हम जो हरियाणा जो है, हरियाणा जो जिला हिसार जो जिला है वो हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक पशु हैं। ठीक है, तो ये हिसार की खासियत आपको पता होनी चाहिए। सिरसा की अगर हम बात करें, सिरसा देखिए, सिरसा हरियाणा का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। फरीदाबाद की हम बात करें तो फरीदाबाद में क्या है, फरीदाबाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, फरीदाबाद है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि लगभग ये जो एक क्वेश्चन जो था, इसी क्वेश्चन से लगभग आपके 30 से 40 के आसपास क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपने सही से सुना होगा, अच्छे से वीडियो को देखा होगा तो आपका जो ये 40 क्वेश्चन है वो पक्के हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप रिवीजन भी कर लेना, दोबारा वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा का सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है। वाह भाई वाह, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे कम नगरों वाला जिला हरियाणा का कौन सा है। हरियाणा के सबसे कम नगरों की अगर हम बात करें तो सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा हो जाएगा, आपका फरीदाबाद हो जाएगा। अब देखिए, फरीदाबाद को ध्यान से सुनिए। फरीदाबाद जो है, पहली बात तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। दूसरी बात, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तीसरी बात क्या है, फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद में क्या है कि फरीदाबाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी है। क्या है, जो हरियाणा का जिस सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की अगर हम बात करेंगे ना, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की, तो वो भी फरीदाबाद ही है। और उसी के साथ में जो फरीदाबाद है वो क्या है, सबसे कम नगरों वाला जिला है। कौन सा है, सबसे कम नगरों वाला जिला है। हरियाणा का सबसे कम नगरों वाला जिला आपका कौन सा हो जाता है, ये फरीदाबाद हो जाता है। ये जो चारों फैक्ट्स मैंने अभी बताए हैं, ये चारों फैक्ट्स आपकी जबान पर होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे ही फरीदाबाद का नाम आता है तुरंत ही आपके दिमाग में ये चारों फैक्ट्स फरीदाबाद के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चलिए, अब हम बात किसकी की, हमने सबसे कम नगरों वाले जिले की, तो फरीदाबाद हो गया। अब सबसे कम की हम बात करते हैं कि हरियाणा का कौन सा जिला किस में सबसे कम है। ठीक है, कम की बात करते हैं। सर्वाधिक वाले की तो हमने बात कर ली क्वेश्चन नंबर 1 में। अब सबसे कमता की अगर हम बात करेंगे, न्यूनतम की हम बात करेंगे, तो न्यूनतम में कौन सा जिला किस क्षेत्र में कम है, देखते हैं। देखिए, हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिले की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका पलवल हो जाएगा। जो पलवल जो है हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसमें जो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पलवल है। कितना क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है 13.97 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 13.97 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 13.97 वर्ग किलोमीटर जो है ये पलवल का वन क्षेत्रफल वाला जिला है। और इसी के साथ में 13.97 के साथ में जो पलवल जो है वो हरियाणा का क्या हो जाता है, हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला हो जाता है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको बताया था, वो कौन सा था, सर्वाधिक
वन क्षेत्रफल वाला जिला आपका हो जाएगा पंचकुला। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। अब जो पंचकुला है वो तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वो है पलवल। पलवल सबसे कम कितना क्षेत्रफल है पलवल का? 13.97 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो कि पंचकुला है, इसका कितना क्षेत्रफल है, कितना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा? 390.70% वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? सॉरी, 390.70 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा क्या? आपका पंचकुला का वन क्षेत्रफल वाला ठीक है, वन क्षेत्र वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके बारे में? आपका क्षेत्रफल के बारे में, वन क्षेत्र के बारे में। वन क्षेत्र की जब बात करें तो सबसे अधिकता और कमता को आपको पता होना चाहिए। सबसे कमता की बात करें तो हरियाणा का पलवल जिला है, अधिकता की बात करें तो पंचकुला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगले फैक्ट की अगर हम बात करें तो हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो कौन सा है? फरीदाबाद है। फरीदाबाद कौन सा है? जो फरीदाबाद है ये हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, उसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, उसके साथ में ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक है, ये फरीदाबाद के बारे में सब आपको इन सारी बातों का पता होना चाहिए। और सबसे कम नगरों वाला जो जिला है, वो सबसे कम नगरों वाला जिला भी कौन है? फरीदाबाद है। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए मैं इनको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको ये वीडियो के साथ साथ ही क्या हो जाए, मतलब वीडियो में ही आपको याद हो जाए, अलग से आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए मैं इनको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा टाइम लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको चीजें याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट आपका क्या हो जाएगा? देखिए, अगले फैक्ट की जब हम बात करेंगे तो अगला फैक्ट है कि हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। अब सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला तो फरीदाबाद है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा आपका पंचकुला। जो पंचकुला है ये हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला है। ठीक है, तो पंचकुला जो हो गया, पंचकुला क्या क्या है? पंचकुला देखिए, पहली बात तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो गया। क्या हो गया? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो गया। ठीक है, उसी के साथ में पंचकुला और क्या है? पंचकुला जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला होने के साथ साथ में क्या है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, जो कि मैं अभी बताया था आपको, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला भी है पंचकुला। ठीक है, इसके अलावा हम अगले फैक्ट की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिले की अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो देखिए, अब सबसे कम घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा जिला है? वो सिरसा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में है? फरीदाबाद में है। ठीक है, और वहीं पे सिरसा की हम बात करें तो सिरसा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अब इनकी एक एक खासियत और आप देखना, देखिए ये जो सिरसा है ये इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। ठीक है, लेकिन हरियाणा का जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद का क्या जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? फरीदाबाद क्या है? फरीदाबाद जो है इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। क्या है? फरीदाबाद की जो जनसंख्या है ये सबसे अधिक है। ठीक है, वहीं पे जो सिरसा जो है, जो फरीदाबाद जो है ये क्या है? क्षेत्रफल में सबसे कम है और जनसंख्या घनत्व इसमें क्या है? सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, क्षेत्रफल में कम है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे कम जिला है। और सिरसा की बात करेंगे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, लेकिन घनत्व में क्या है? घनत्व में सबसे कम है, घनत्व में सबसे कम है। घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो घनत्व में सबसे कम है। ठीक है, ये दोनों में क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट हो रही है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि फरीदाबाद जो है, ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होइए, जो देखिए मैंने क्या बताया था, फरीदाबाद जो है इसका क्षेत्रफल क्या है? सबसे कम है। क्षेत्रफल क्या है? सबसे कम है। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला फरीदाबाद है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो भी फरीदाबाद है। तो अब क्षेत्रफल में सबसे कम है और घनत्व में सबसे ज्यादा है, जबकि सिरसा में क्या है? सिरसा में इसका उल्टा है। सिरसा में क्या है? क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व में क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, यानी सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके बारे में, ये जो दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है, अच्छी ट्रिक है दोनों को याद रखने की। तो अब हम चलते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत सारे मजा आ रहा होगा आपको वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फटाफट इसको
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी, क्योंकि हर रोज हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, उसी के साथ में लूसेंट यानी इंडियन जीके भी चलती है, कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, हिंदी कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, और इसी के साथ में हरियाणा डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो भी चल रही है। तो ये जो लगभग 50 नंबर का जो कोर्स है, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50 और 60 के आसपास के जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ये 50 और 60 के जो आसपास जो क्वेश्चन आते हैं, इनमें आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो इनमें से आप अपना अच्छा नंबर ले सकते हो, 60 में से लगभग अच्छी एवरेज अपनी ला सकते हो अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगले फैक्ट की अगर हम बात करें, साक्षरता दर में सबसे कम क्षेत्रफल वाला, मतलब सबसे कम की बात कर रहे थे ना हम, न्यूनतमता की बात कर रहे थे, तो साक्षरता की अगर हम बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो आपका मेवात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेवात हो जाएगा। मेवात जो है हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है। इसी के साथ में मेवात में क्या है, मेवात में सबसे अधिक लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात कितना है? 907 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है मेवात। लेकिन सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? आपका मेवात हो जाएगा हरियाणा का। और साक्षरता की हम बात करेंगे मेवात की, तो कितनी परसेंट है? वो आपकी है 54.08%। कितनी है? 54.08% ये मेवात की साक्षरता दर है। और 54.08% के साथ में ही जो मेवात है ये हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले फैक्ट पर। देखिए, हमने बात की थी कि हरियाणा का सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा था, और सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला हिसार था। अब हम बात करते हैं हरियाणा की सबसे छोटी सड़कों या न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला आपका हो जाएगा फरीदाबाद। यार ये फरीदाबाद से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं। फरीदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है औद्योगिक मामले में भी, वैसे भी इसके देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चन हम बना दिए हैं। किस मामले में? सबसे छोटी, मतलब छोटी जो सड़कें हैं, लंबाई सबसे न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा हो जाएगा? हरियाणा का फरीदाबाद हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला हिसार है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम नगरों वाला जिला, जो कि फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कौन है? वो आपका सही आंसर इसका है सी, फरीदाबाद। क्योंकि जो फरीदाबाद है ये सबसे कम नगरों वाला जिला है हरियाणा का, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और लगभग क्वेश्चन 2 से भी हमने 20 और 30 के आसपास क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। और आपको साथ ही साथ में याद भी हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा वित्त निगम की अगर हम बात करें तो हरियाणा वित्त निगम की जब बात आती है तो इसकी स्थापना कब होती है और इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन की व्याख्या जो मैं करने वाला हूँ, इसमें लगभग आपके 30 क्वेश्चन से ज़्यादा बनेंगे। और इन 30 क्वेश्चन में से 100% एक क्वेश्चन आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब ये देखिए, हरियाणा वित्त निगम की हम बात कर रहे हैं, तो हरियाणा वित्त निगम की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि जो हरियाणा वित्त निगम है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1967 को होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा वित्त निगम का मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। अब हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई है? हरियाणा वित्त निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1967 को हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ के अंदर है। अब हम बात करें 1 नवंबर 1967 को किसकी स्थापना होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 नवंबर 1967 को स्थापना होती है हरियाणा भंडारगार निगम। किसकी होती है? हरियाणा भंडारगार निगम। ये मैं आज लिख देता हूँ, हरियाणा भंडारगार निगम। अब देखिए, जो हरियाणा भंडारगार निगम है, इस हरियाणा भंडारगार निगम की स्थापना कब होती है? हरियाणा भंडारगार निगम की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1967 को होती है, और इसके हम मुख्यालय की बात करेंगे तो फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद से कितने क्वेश्चन बन गए हैं यार? बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं। पहली बात तो हरियाणा
भंडारगार निगम का जो मुख्यालय वो फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है, हरियाणा भंडारगार की स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1967 को हरियाणा भंडारगार की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1967 को हरियाणा वित्त निगम की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है। उसके बाद हम बात करें 25 जनवरी 2016 को गुरुग्राम में किसका मुख्यालय बहुत फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 25 जनवरी 2016 को हुई थी। अब वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वो मैं आपको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय किसका है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपके गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा, ठीक है। सौर गठबंधन, ठीक है, सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, ये गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। अब जो ये गुरुग्राम है, गुरुग्राम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और ये फिर पूछा जाएगा, सॉरी क्वेश्चन में नहीं, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अब ये फिर से जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं उनकी दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेज है इसके आने के, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना हुई थी ये 25 जनवरी 2016 को हुई थी, ठीक है। तो 25 जनवरी 2016 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा भंडारगार निगम की स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1967 को होती है, जिसका मुख्यालय फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1967 को होती है, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपके दिमाग में होने चाहिए जब भी हम हरियाणा की किसी भी संस्था की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 19 अगस्त 1997 में कौन से संगठन की स्थापना हुई है, जिसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है, ठीक है। तो 19 अगस्त 1997 की हम बात करें तो इसकी जो इसको किसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा किसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा विद्युत, एक मिनट, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की जो स्थापना जो हुई थी, प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, इसकी जो स्थापना हुई थी 19 अगस्त 1997 को हुई थी, है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की अगर हम बात करें, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की अगर हम बात करें, स्थापना होती है 19 अगस्त 1997 को, और इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर है। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो आपको पंचकुला के अंदर बताना है, ठीक है। कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। तो पंचकुला और फरीदाबाद से जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम कभी भी पूछा जा सकता है, इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। एक नहीं कई क्वेश्चन उठा सकता है, एक नहीं कई क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। तो सभी को आप अच्छे से नोट करिए, ठीक है। तो पंचकुला जो है, पंचकुला के अंदर क्या हो जाएगा, पंचकुला जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, तो इसका जो मुख्यालय जो है वो भी पंचकुला के अंदर है। और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की जो स्थापना होती है 19 अगस्त 1997 को होती है, ठीक है। उसके अलावा हम अब बात करते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगले फैक्ट में हम क्या रहे, बात करते हैं हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, देखिए हरियाणा खादी, देखिए थोड़ा बहुत मतलब लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया तो ये नोटिस मत करिए, क्योंकि अभी हम आपको दिखा देते हैं न्यू पेन टेबलेट लाए हैं, इसको मतलब पेन चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए अभी 2-3 दिन मतलब टाइम लगेगा तो थोड़ा हाथ जमने में, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आ रही है। ये सब चीज़ नोटिस अभी आप मत करिएगा। आपका मेन फोकस है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ याद हो सके और हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हरियाणा के बारे में हो सके, ठीक है। तो अब हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की हम बात करें, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग, ठीक है, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की अगर हम बात करेंगे,
ठीक है। तो हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो भी किसके अंदर हो जाएगा, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, वो भी आपका पंचकुला के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। और हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। स्थापना की हम बात करेंगे तो स्थापना इसकी हुई थी 1 फरवरी को। स्थापना कब हुई थी, 1 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। 1 फरवरी 1969 को हुई थी। कितने को, 1969 को। 1 फरवरी 1969 को क्या हुई थी, पंचकुला में हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की अगर हम बात करें, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड किसकी बात करें, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की अगर हम बात करेंगे, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, देखिए हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की अगर हम बात करें तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड में ये पहले लिख देता हूं। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जो है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की अगर हम बात करें, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की जो स्थापना की बात पहले करें तो स्थापना 1971 में होती है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब होती है, 1971 में होती है। और इसका हम मुख्यालय की बात करेंगे तो पंचकुला के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। ये सारे जितने ज्यादातर जो मुख्यालय है ना, जितने भी मतलब अगर हम संस्थाओं की बात करें तो ज्यादातर जो मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर है। ये चीज आप नोटिस करना है, ठीक है। तो अब जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जो है इसका मुख्यालय भी पंचकुला के अंदर है। और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब होती है, 1971 में होती है। इसके बाद हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो भी पंचकुला में है। ठीक है। स्थापना कब होती है, स्थापना 1969 में होती है, 1 फरवरी 1969 में। उसके बाद हम बात करें हरियाणा भंडारगार निगम की, अगर बात करें हरियाणा भंडारगार निगम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, जिसका मुख्यालय फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है। और 1967 में इसकी स्थापना होती है। हरियाणा वित्त निगम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इन सब के बारे में। उसके अलावा हम हरियाणा उर्दू अकादमी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, हरियाणा उर्दू अकादमी। ठीक है। हरियाणा उर्दू अकादमी की अगर हम बात करें, हरियाणा उर्दू अकादमी की अगर बात करें तो हरियाणा, देखिए हरियाणा उर्दू अकादमी की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा उर्दू अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1985 को होती है। कब होती है, 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना होती है। ठीक है। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब होती है, 22 दिसंबर 1985 को होती है। और हरियाणा उर्दू अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा उर्दू अकादमी का मुख्यालय भी पंचकुला के अंदर हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, अगर हम बात करेंगे हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, इसका मुख्यालय भी पंचकुला के अंदर है, जो कि स्थापना होती है 1997 में। और इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लास्ट एंड फाइनल हरियाणा राज्य में महिला आयोग के बारे में। किसके बारे में, हरियाणा राज्य का जो महिला आयोग है, हरियाणा राज्य महिला आयोग, क्या है, हरियाणा राज्य महिला आयोग। ठीक है। हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अगर हम बात करेंगे, महिला आयोग, ठीक है। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की जो स्थापना की अगर हम बात करें, पहली बात तो स्थापना 20 दिसंबर 1999 में होती है। 20 दिसंबर 1999 को होती है। 20 दिसंबर 1999 को क्या होती है, हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना होती है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना 20 दिसंबर 1999 को होती है। इस मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय हरियाणा राज्य महिला आयोग का मुख्यालय भी पंचकुला के अंदर है। ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, जो कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। और यहीं के इसी के साथ में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है। वाह वाह वाह, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपको दिए हैं, चौधरी छोटूराम, मूलचंद जैन, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल। इनमें से आपको चयन करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको अपना आंकलन करना है तो आप हमारी वीडियो को रोक कर आप सोच कर चयन कर सकते हैं। ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है। हरियाणा का गांधी अगर हम बात कर रहे हो, हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हरियाणा का गांधी है वो किसको कहा जाता है, हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को कहा जाता है। ठीक है। तो मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है।
अब हम वहीं पे बात करें, देखिए अब हम प्रमुख व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। जब हम हरियाणा के गांधी की अगर बात करें तो मूलचंद जैन है, तो प्रमुख व्यक्तियों की बात कर लेते हैं और उनके उपनामों की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं हर्षवर्धन की। किसकी बात करते हैं? हर्षवर्धन की। एक एक करके सभी आ जाएंगे, आप बस समझते चलिए, देखते चलिए, याद करते चलिए। हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? हर्षवर्धन को पहली बात तो शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शीलादित्य के नाम से। किस नाम से? शीलादित्य के नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन को। और इसी के साथ में हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्यकार सम्राट। साहित्यकार सम्राट के नाम से, साहित्यकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साहित्यकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मिनट सॉरी, साहित्यकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? साहित्यकार सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? हर्षवर्धन को जाना जाता है। शीलादित्य के नाम से किसको जाना जाता है? वो भी हर्षवर्धन को जाना जाता है। मूलचंद की हम बात करें, मूलचंद को तो हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे हम कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला को अंतरिक्ष की रानी कहा जाता है, ये सभी आपको पता है। अंतरिक्ष की रानी कौन हो जाएगी आपकी? अंतरिक्ष की रानी हो जाएगी कौन? कल्पना चावला, ठीक है। अंतरिक्ष की रानी कौन है? कल्पना चावला है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम को किस नाम से जाना जाता है? किसानों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को किसानों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। चौधरी छोटू राम किसानों का मसीहा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें ममता खरब को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ममता खरब को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है ममता खरब को, ठीक है। ममता खरब कौन हो गई? ममता खरब गोल्डन गर्ल हो गई। किसानों का मसीहा कौन हो गया? चौधरी छोटू राम हो गया, ठीक है। अंतरिक्ष की रानी कौन हो गई? कल्पना चावला हो गई। और हरियाणा का गांधी कौन हो गया? मूलचंद हो गया, मूलचंद जैन हो गया। हर्षवर्धन कौन हो गया? हर्षवर्धन को शीलादित्य भी कहा जाता है और साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। उसके अलावा हम बात करें राजा सूरजमल की बात करें तो जाटों का प्लेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा सूरजमल की अगर हम बात करें, राजा सूरजमल की बात करें तो राजा सूरजमल की जब हम बात करते हैं तो राजा सूरजमल को क्या कहा जाता है? राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटू कहा जाता है। प्लेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो कहा जाता है। जो ये राजा सूरजमल है, राजा सूरजमल को किस नाम से जाना जाता है? जाटों का प्लेटो के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा हम बात करें चौधरी भजनलाल की, तो चौधरी भजनलाल को हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। लूसेंट के अंदर कल ही मैंने आपको बताया था, लूसेंट सीरीज चल रही थी। अगर लूसेंट सीरीज वाली इंडियन जीके के लिए जो कि इंपॉर्टेंट, अगर आप वो वाली सीरीज नहीं देख रहे तो वो भी देखिए, इंपॉर्टेंट है। तो अब चाणक्य का दूसरा नाम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त है, तीनों एक ही नाम है। चाणक्य को ही तीनों नामों से जाना जाता है। तो चाणक्य, जो हरियाणा का चाणक्य के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा का चाणक्य चौधरी भजनलाल को जाना जाता है। किसको? चौधरी भजनलाल को हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। हरियाणा का चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है, ठीक है। चौधरी भजनलाल की हम बात करें तो चौधरी भजनलाल को हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को कहा जाता है। किसानों का मसीहा चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेज है यहाँ से बनने के, ज़्यादातर चांसेज हैं। उसके बाद हम बात करें हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? किसके? हादी ए हरियाणा के नाम से। हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है शाह अहमद को। किसको? हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है शाह अहमद को। किसको जाना जाता है? शाह अहमद को। शाह अहमद जो है इसको हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद हम बात करें मंसूर अली खां पटौदी, इसको टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है। मंसूर अली खां पटौदी की अगर हम बात करें, मंसूर अली खां पटौदी को किस नाम से जाना जाता है? ये टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है। टाइगर पटौदी के नाम से किसको जाना जाता है? मंसूर अली खां के नाम से जाना जाता है। हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? शाह अहमद को जाना जाता है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके अलावा हम बात करें मनोहर लाल की, तो हरियाणा के चौथे लाल के नाम से जाने जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि हरियाणा का फोर्थ लाल कौन है, मनोहर लाल है। मनोहर लाल खट्टर है, जो कि वर्तमान में सीएम भी हैं हरियाणा के। उसके बाद हम बात करें कविता दलाल की, तो कविता दलाल को लेडी खली के नाम से जाना जाता है। वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है। अब आपने WWE का नाम तो सभी ने सुना होगा, और WWE में किसका नाम सुना होगा, खली का तो सभी ने सुना है, ठीक है। अब जो ये WWE में खली का नाम सुना है, यहाँ से आप रिलेट करिए हरियाणा की लेडी खली किसको कहा जाता है। मतलब लेडी खली की अगर हम बात करें, लेडी खली के नाम से किसको जाना जाता है। लेडी खली के नाम से जाने जाने वाली महिला का नाम है कविता दलाल। क्या है, कविता दलाल हो जाएगा, ठीक है। तो कविता दलाल को लेडी खली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कविता दलाल को लेडी खली के नाम से जाना जाता है। तो कविता दलाल को किस नाम से जाना जाता है, लेडी खली के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, कविता दलाल। ये जो कविता दलाल जो है, कविता दलाल जो है ये लेडी खली के नाम से जानी जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, छाप लीजिएगा, पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कि हरियाणा का जो मतलब किस महिला को लेडी खली के नाम से जाना जाता है, कविता दलाल को जाना जाता है। उसके अलावा हम पंडित नेकीराम शर्मा की बात करें, तो पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। किसको, पंडित नेकीराम शर्मा को, ठीक है। तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी, कविता दलाल को किस नाम से जाना जाता है, लेडी खली के नाम से जाना जा रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम चौधरी देवीलाल की बात करें, तो चौधरी देवीलाल की हम बात करें तो शेर ए हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, शेर ए हरियाणा के नाम से चौधरी देवीलाल जाने जाते हैं, ठीक है। चौधरी देवीलाल शेर ए हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं। वहीं पे हम बात करें सज्जन सिंह की, सज्जन सिंह रुस्तम ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें ओम प्रकाश जिंदल का नाम तो आपने सुना ही है। तो ओम प्रकाश जिंदल को हरियाणा का स्टील किंग के नाम से जाना जाता है, ओम प्रकाश जिंदल को, ठीक है। ओम प्रकाश जिंदल को हरियाणा का स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा हम बात करें पंडित मांगेराम की, पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि भी कहा जाता है। उसके अलावा पंडित जसराज की बात करें तो सवर सम्राट कौन है, सवर सम्राट की हम बात करें तो पंडित जसराज है। सवर सम्राट की अगर हम बात करें, ईश्वर सम्राट की अगर बात करें सवर सम्राट की, तो वो कौन हो जाएंगे, आपके पंडित जसराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जसराज हो जाएंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, पंडित जसराज के बारे में। तो पंडित जसराज जो है, पंडित जसराज को सवर सम्राट माना जाता है। उसके बाद हम बात करें खुशीराम की, तो खुशीराम को क्या माना जाता है, इंडिया का माइकल जॉर्डन माना जाता है। इंडिया का माइकल जॉर्डन किसको जाना जाता है, खुशीराम को जाना जाता है। और लाला मुरलीधर को केसर ए हिंद के नाम से जाना जाता है। केसर ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है, लाला मुरलीधर को जाना जाता है। उसके अलावा चौधरी बंसीलाल की हम बात करें, चौधरी बंसीलाल को किस नाम से जाना जाता है, चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। आधुनिक हरियाणा का शिल्पकार कौन हो जाएंगे, चौधरी बंसीलाल हो जाएंगे, ठीक है। और हरियाणा के लौह पुरुष के नाम, लौह पुरुष कौन है, हरियाणा के लौह पुरुष कौन है, वो भी चौधरी बंसीलाल हैं, ठीक है। लौह पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष कौन हो जाएगा, चौधरी बंसीलाल हो जाएगा। तो चौधरी बंसीलाल जो है ये हरियाणा का लौह पुरुष है। हरियाणा के लौह पुरुष कौन है, चौधरी बंसीलाल है, ठीक है। और वैसे हम बात करें भारत का लौह पुरुष कौन है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ये सभी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब जितने भी व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया है, ये नॉर्मली ही मैंने आपको बताया है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जितने भी प्रमुख व्यक्ति रहे हैं हरियाणा के, सबके लिए एक व्यक्तिगत सीरीज लेके आएंगे, व्यक्तित्व सीरीज, ठीक है। उस व्यक्तित्व सीरीज में हम प्रतिदिन एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे, और ये सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक दिन में मतलब हर दिन हम क्या करेंगे, एक प्रमुख व्यक्ति को लेंगे और उसके बारे में सारी जितनी भी जानकारी है, सारी जानकारी को हम कवर करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया है, क्योंकि डबल टाइम लगेगा, तो टाइम भी आपको देखना है। वहीं पे मैं आपको ये सारा याद करा दूंगा, ठीक है, किसको किस नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, रीजन क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से नहीं करता है, ठीक है।
तो ये सारी जो व्यक्तिगत सीरीज जो हमारी चलेगी कल से शुरू होगी, उसमें ये आपको क्या कर दी जाएगी, कवर करा दिया जाएगा। वो आप जरूर देखा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो आपके लिए, बहुत कुछ उसमें कवर किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन से लगभग हमने 20-25 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय की हम बात करें तो ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है, ये कुरुक्षेत्र में है। किस में है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। अब गुलजारी लाल नंदा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में हरियाणा का क्या हो जाएगा, देखिए गर्मी यार बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, पसीना आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आपके लिए मेहनत तो करनी पड़ रही है, ठीक है, तो मेहनत तो करनी है, आप लोग साथ दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट आपको कम समय में दे सके। क्योंकि जो ये 60 नंबर्स जो हैं, जो 60 नंबर्स हरियाणा CET हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, और भी हरियाणा के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें जो 60 नंबर का जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी 60 जो क्वेश्चन आते हैं, उन 60 क्वेश्चंस को हम आपको बढ़िया तरीके से कवर करा देंगे ओनली 3 महीने के अंदर, ठीक है। बहुत सारी सीरीज हमारे चैनल पर चल रही हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी हर वीडियो को देखते हैं, जो कि हमारी सारी सीरीज चल रही हैं, तो 3 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो, इन 60 नंबर में अच्छी एवरेज अपनी ला सकते हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 60 में से आप 50 ला सकते हो, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप हमारी वीडियोस को कितनी ध्यान से सुन रहे हो, आप हमारी बातों को कितने ध्यान से सुनकर नोट कर रहे हो, आप हमारे द्वारा बताए गए कंटेंट को कितने बार प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको कितनी बार दोहरा रहे हो। केवल एक बार पढ़ने से किसी को कोई कुछ याद नहीं होता है, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, फैक्ट्स है, तो फैक्ट्स को याद करने के लिए प्रैक्टिस का होना जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है, आपको एग्जाम निकालना है, तो आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं है, आपको वीडियो देखने से, देखिए वीडियो देखने से ना ही किसी का सिलेक्शन हुआ है और ना ही होगा। वीडियो को देखने के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। केवल वीडियो पर डिपेंड मत रहिए, जो वीडियो में आपको बताया जा रहा है उसी की आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, तभी आप 60 में से 50 ले सकते हो, 60 में से 60 ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि पूरा जो हमारा जो काम है वो क्या है, जो 60 जो क्वेश्चन आएंगे, इन 60 क्वेश्चन जहां से आएंगे, जितना वो सिलेबस है, वो सारा सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे और बहुत अच्छे से कराएंगे। सारे आसपास के जो कंटेंट्स हैं, जो कंटेंट जो है, जो भी सामग्री है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। सारे फैक्ट्स, डिटेल्स सब हम आपको बताएंगे। कंप्यूटर कोर्स, हिंदी कोर्स, हरियाणा जीके कोर्स, लूसेंट कोर्स, ठीक है, सारे चल रहे हैं। तो आप जुड़कर इनका भी सभी का आनंद लीजिए। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी मेहनत का मोटिवेशन भी हमें मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में अच्छी सामग्री आपको दे सकें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसी पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए संग्रहालय की हम बात करें तो मेनली तो 5 संग्रहालय आपको याद रखने हैं हरियाणा के अंदर। पानीपत संग्रहालय, पानीपत संग्रहालय की अगर हम बात करें तो पानीपत संग्रहालय तो पानीपत के अंदर ही है, सभी को पता है। पानीपत संग्रहालय कहाँ पे स्थित है भाई, पानीपत के अंदर स्थित है, ये आपको पता है। थानेसर संग्रहालय की स्थापना की अगर हम थानेसर संग्रहालय की बात करेंगे तो थानेसर संग्रहालय भी कहाँ पर स्थित है, ये भी थानेसर में है। ये कहाँ पे, थानेसर संग्रहालय भी थानेसर में हो जाएगा। और इसके अलावा एक है पुरातात्विक संग्रहालय, ये आपको याद रखना है। पुरातात्विक संग्रहालय की हम बात करें तो ये झज्जर के अंदर है, पुरातात्विक संग्रहालय, ठीक है। पुरातात्विक संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले के अंदर है, ठीक है। 1 मिनट, देखिए ये अभी थोड़ा इसमें दिक्कत होती है ना यार, अभी पेन टेबलेट न्यू हम पहली बार यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब थोड़ा सही से लिख नहीं पाते हैं। पुरातात्विक संग्रहालय क्या हो जाएगा, पुरातात्विक संग्रहालय की अगर हम बात करेंगे तो पुरातात्विक संग्रहालय जो आपका है वो कहाँ पे है, संग्रहालय कहाँ पे हो जाएगा पुरातात्विक संग्रहालय, ये आपका पुरातात्विक संग्रहालय हो जाएगा झज्जर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा, झज्जर के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा, झज्जर के अंदर हो जाएगा। तो पुरातात्विक संग्रहालय की अगर हम बात करें, पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें पानीपत संग्रहालय, पानीपत के अंदर है। थानेसर संग्रहालय थानेसर के अंदर है। और उसके बाद है जयंती देवी संग्रहालय, कौन सा है, जयंती देवी संग्रहालय। जयंती देवी संग्रहालय आपका हो जाएगा जींद के अंदर, ठीक है। जींद यानी जयंती, जींद जयंती,
तो जयंती देवी संग्रहालय जो है, जयंती देवी संग्रहालय जो है आपका ये जींद के अंदर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? जींद के अंदर हो जाएगा। जयंती देवी संग्रहालय जींद के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो जयंती देवी संग्रहालय कहाँ पे है? ये जींद के अंदर है, ठीक है। और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे? झज्जर के अंदर है। और गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय की हम बात करें तो ये हरियाणा के किस जिले में है? ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस हैं लगभग 250 से ऊपर क्वेश्चन हम पढ़ 250 नहीं 150 से ऊपर क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। और इन्हीं 150 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं, अगर आपने अच्छे से वीडियो को नहीं सुना है तो फिर से वीडियो को देख लेना, क्योंकि इन 150 क्वेश्चन में से ये 2 या 3 क्वेश्चन फंस सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन फंस सकते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का फंसेगा, एक क्वेश्चन तो पक्का फंसेगा, ये आप मुझसे लिखवा लो, ठीक है। अब इन 150 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है? इनमें से 2 भी फंस सकते हैं, 3 भी फंस सकते हैं और 4 भी फंस सकते हैं। कहने का मतलब ये है 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को इन्हीं 150 क्वेश्चन के अंदर से मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये जो वैसे हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन जब इनके आसपास का जो फैक्ट्स जो हमने लिए हैं वो मतलब आपको खोल कर बताया है, बहुत पूर्ण व्याख्या हमने की है। और उसी के माध्यम से आपने जो हरियाणा जो जीके है उसका बहुत सारा जो एरिया है, जो मतलब सिलेबस है, जो एक तरीके से बोल सकते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपने कवर कर लिए हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये जितना कुछ भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, समझाया है, वो सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत कुछ आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो की प्रैक्टिस बार बार करिए, इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो और इसके बाद हम बात करेंगे, मिलते हैं। आज की जो तीनों जो क्लासेस थी वो तीनों क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। कल हम जो मैं अभी आपको बता रहा था वो हम शुरुआत करेंगे किसकी? व्यक्तिगत सीरीज की, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात जो है वो कंप्लीट ही हो गई है। तो मिलते हैं कल हम एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।